अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। आज दास देख रहा है सतलोक आश्रम में 80% वो भक्त आ रहे हैं जो काल के सताए हुए हैं, कर्मों से पीड़ित हैं। तो पुण्यात्माओं, घबराना नहीं, समर्थ की शरण आपको प्राप्त हो गई है और ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि आप दुखी नहीं होते तो इसी तरह की तरह राजनीति में धक्के खाते फिरो या कित और बैठ कर बकवाद गढ़ो, ताश खेलो, वो दुख तुम्हारे लिए वरदान है जो आपको परमात्मा के चरणों में ले आए। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक, जिस परमेश्वर की असंख्य ब्रह्मांडों पर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका नाम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वो राम कहानी। अपने आत्माओं, पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं। परमात्मा कहते किसे हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुण्यात्माओं, यहां थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सत्र करता हूं कि देखो आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भगत को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर रेफरेंस याद दिलाता है, और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है और इनके विषय में यह भी कहा है कि दोनों पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत निरंजन
ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये दो पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो है ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है, और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है, और परमात्मा एक उदाहरण है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता है। यह परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म। उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है जहां दुख नाम की वस्तु नहीं, वहां मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, और किसी चीज का अभाव नहीं। वहां कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहां आते हो, यहां आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की। और सारा दिन आप तो 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धोओ, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहां भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहां बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहां से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहां जाना, उसे लेना, उसे देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ यह बीमारी उसी समय से लगी हुई।
अब हमने वही जाना है जहां कोई अभाव नहीं, वहां फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है। पहले पुराने समय में तो बहुत ज्यादा फलदार वृक्ष होते थे, कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, तोड़ो खाओ बैठ के ठाठ से। तो वहां सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का और वो भगवान परमात्मा है। अब यहां बताया है रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहां हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं। ये केवल एक सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं ये। सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये मंत्री बनाकर रखता है, मुख्यमंत्री। मुख्य मीन यहां वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है। ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी,
चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मछ ये कूरम ना होते, धौल धरणी नहीं ध्यानी। चंद सूरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावत्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। पुणात्मा दास जी अभी आपको बताया था कि परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ये उनका विधान है। और वो सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और अपनी महिमा को आप ही अपनी अमृतवाणी से बोल बोल कर ऊंचे स्वर में कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। और उनसे प्राप्त ज्ञान को संत भी उसी प्रकार उस परमात्मा की महिमा को सुनाया करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा स्वयं आकर बता के गए थे 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, कि चारों युग में हम आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। और वो मुझसे प्राप्त ज्ञान को मुझसे परिचित महापुरुष भी मेरे संत इसी ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं। ढोल के डंके पे जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा, और मेरे से परिचित सब संत वो भी यही बता रहे हैं कि हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ वो भक्ति विधि बखेर रहे हैं, सरेआम आवाज लगाकर सुना रहे हैं। आप हमारे इस ज्ञान को ना सुनकर जो हम सत साधना रूपी और सत ज्ञान रूपी हीरे और मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, आपके सामने डाल रहे हैं, आप ठुकरा कर चल देते हो और आप आन उपासना करते हो अन्य देवताओं की, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं अर्जुन, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है और न ही उसको कोई गति होती है। व्यर्थ, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसमें सदग्रंथ ही प्रमाण मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि तुम्हारे जितने धर्म गुरु हैं ये गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें सत्य भक्ति नहीं बता पा रहे हैं, और हम सत्य भक्ति बता रहे हैं, तुम इनको ठुकरा करके वो साधना कर रहे हो जो ना तुम्हें सुख दे कर सकती है, ना भविष्य में आने वाले आपदाओं को नहीं टाल सकती है। आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपका कष्ट, उसका निवारण नहीं कर सकते। तो वो आप डड़े ढो रहे हो, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, उनको हीरे और मोती जान के, वो तुम्हारी भारी भूल है। इन कंकर और पत्थरों को जब आप आगे जाकर ले जाओगे सिर पर रख के, और जहां इनकी कीमत लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि तुम पत्थर उठा लाए, कंकर उठा लाए, लाल हाथ लगा नहीं। तो क्या बताते हैं,
चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कि हम सत साधना सत भक्ति रूपी हीरे मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, और आप फिर भी कंकर पत्थर यानी आन उपासना करने में लगे हुए हो। उन देवी देवताओं की पूजा करते हो जो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते। वो स्वयं सुखी नहीं, उनका अस्थायी समय सबका सब नासवान है। फिर पकड़ थिर रही है, समर्थ की शरण गह कर ही आप सुखी हो सकते हो। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, वाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी, यदि आप मर्यादा में रहोगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कितने दुखी होकर कहते हैं कि तुम पर भी लेन जाते हो, वहां पर कहीं पर कोई कुंभ का मेला लग जाता है, उस जोड़ में तालाब में जिसमें गधे भी ना नहावे, बड़े पानी भी ना पिए, और उसमें तुम नहाकर कल्याण समझते हो अपना। तुमसे पहले वहां मछलियां मेंढक सभी विद्वान रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। अपने सदग्रंथों का आधार मान और संत महापुरुष जिनको भगवान मिले उनकी वाणी को आधार मानकर साधना कीजिए, तभी सफलता होगी। तो भगवान कहा करते कि पर भी लेन जात है दुनिया, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिए। तो यहां क्या बताना चाहते हैं भाई, कच्छ मच्छ कूरम ना होते, दौल धरणी नहीं ध्यानी। ये चंद सूरज दो दीपक न थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी। सावतरी नहीं सनकादिक तब होते, अलख बिनानी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान के आधार से कि पहले सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परमात्मा था। और यही हमारे वेद बताते हैं, और यही वो महापुरुष बताते हैं, और यही परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे। दास गरीब अधर बसों, अवगत सत्य कबीर। परमात्मा ने स्वयं भी अपनी महिमा बताने की चेष्टा की, पर हम बालक इतने हैं, हम परमात्मा को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम बाल बुद्धि बना दिए इन अज्ञानी संतों, महंतों, मंडलेश्वरों ने, गुरुओं ने। अपनात्माओं, सबसे पहले भगवान ने आपको शिक्षित किया, और फिर इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया। अब जितने भी आप यहां आए हो किसी भी धर्म मजहब से, सबसे पहले आपने ये ज्ञान सुना होगा तो बहुत बुरा लगा था, और आज आपको कैसा लग रहा है कि हे भगवान, अगर पृथ्वी पर ज्ञान है तो ये है ना, सब ज्ञान भरा पड़ा है। तो काल ने इतना ज्ञान ठुकवा दिया हमारे परमात्मा के बच्चों में कि ज्ञान से दूर भाग रहे, विरोध कर जाते हैं, अपना जीवन नाश कर लेते हैं। लेकिन इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। आज बूढ़े से लेकर बालक तक सबको अक्षर ज्ञान है। अगर मान ले कोई बुजुर्ग रह भी रहा कि तक कोण में ना पढ़ जाओ, तो उसके पोता पोती और उसके बेटे सारे शिक्षित तो बैठ कर समझाओगे कि नहीं पिताजी ऐसे है, यह सही लिखा है, इसमें गीता से हमने मिला लिया, तो भी मान जाएगा। तो इसलिए मालिक ने यह समय सिलेक्ट किया था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और कलयुग 5505 बीत जाएगा, तब इस ज्ञान का हम ढोल के डंके पर प्रचार करेंगे, और सब बच्चे मेरी शरण में आएंगे, सबका मोक्ष होगा। पूरे विश्व के बच्चे परमात्मा के ही बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हम एक पिता के बच्चे। हम अपनी गलती से अलग अलग हो गए, हमें ज्ञान ठीक ना मिलने से हम भिन्न भिन्न हो गए। परमात्मा का आदेश है, इस ज्ञान को सुनकर सब फिर एक होंगे और सबका मोक्ष होगा। अपने आत्माओं, आपको कथा सुनाते हैं। जैसे परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है,
और वैसे तो पूरा विश्व वेदों के ज्ञान को नकारा नहीं करते, केवल एक पंथ है और उस पंथ की जो ब्रांचें हैं वो ही अपनी मंदबुद्धि के कारण ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। जब दास ने उस पंथ के यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज, आगरा के रहने वाले, जो जिसे राधा स्वामी पंथ चला बताते हैं, जो इनका प्रमुख है, उसका ज्ञान पढ़ा और फिर वेदों से देखा, संतों की महापुरुषों की वाणी से देखा, उसने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और उसके अनुयायी नु कहते हम तो वेदों को और गीता को नहीं मानते, हमारा ज्ञान तो इससे ऊपर का है। उसकी झलक आपको कई बार दिखा रखी है, फिर दिखाऊंगा। उन्हें सतनाम का पता नहीं, सतलोक का पता नहीं, वो कैसा है और वहां क्या सतिथि है, खाक है उनके पास ज्ञान। और इनमें से राधा स्वामी पंथ से ही कौन से पंथ निकले हैं? धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और दनौद के अंदर ताराचंद, जय गुरुदेव मथुरा में, ठाकुर जी एक हुए हैं वो राधा स्वामी के ही, और दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, और भी नरे बहुत गने इनके पंथ। ये सारे समझो उसी कुएं का जल है जिसमें खारा पानी है, यो जलैस है, ये समझो। यानी उनका ज्ञान गलत है। विश्व में कोई भी किसी भी मजहब का आदमी वेदों और गीता को नकारता नहीं, सब मानते। विशेषकर हिंदू धर्म तो मानता ही मानता है। तो दास आप ये समझाना चाहेगा कि जब वेदों में जो ज्ञान लिखा है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कौन है, कैसे मिलता है, तो फिर कम से कम हिंदू समाज ने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कोई बालक नहीं बतेरे दिन बह कालिया न हमारे को, तो आपने तो मानना ही पड़ेगा कि जो वेदों में परमात्मा की डेफिनेशन लिखी है, परमात्मा की महिमा लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है, वो सत्य है। तो वो किसके ऊपर खरी उतरती है? बस 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। हु इज गॉड? कौन है वो परमात्मा जिसके विषय में वेद गुण गाते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, और भी अनेकों स्थानों पे। इसमें क्या लिखा है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान वो ऊपर सतलोक में, अमरलोक के तीसरे भाग में वहां बैठा है। सभी ब्रह्मांडों के ऊपर, सर्वभुवनो उपरि तिष्ठति, सभी ब्रह्मांडों के सभी भवनों के ऊपर विराजमान है। और वो सिंहासन पर बैठा है जैसे राजा होते, राजा बैठते, राजा के समान है देखने में, मनुष्य सदृश है। और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्मा जो नेक दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और वो परमात्मा एक कवियों की तरह आचरण करता हुआ एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। और स्थान स्थान पर जाकर ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी वाणी को स्वयं ही कहीं खड़ा होकर के बोलने लग जाता है। और अपनी महिमा की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वो बोल बोल कर गा के सुनाता है। जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि कहलाता है। लेकिन वो भगवान होता है, वो समर्थ होता है। तो ये क्वालिटी किसके अंदर है? ये तो वेदों ने बताया। और फिर के भगवान मनुष्य दृश्य है, वहां से चल कर आया, तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। और जिन महापुरुषों के दास ने नाम गिनाए, एक बार फिर नाम गिनाता हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बार बार नाम लेने से भी हमारी आत्मा शुद्ध होती है।
आदरणीय ध्रुवदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जजर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय